हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपकी मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 5 अष्टमः पाठ परोपकारः। पर धन उपकारः, दूसरों का भला करने वाला। इस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। आप जानते होंगे बच्चों, दूसरों का भला करने में ही भलाई होती है। ऐसा ही हमें समझ जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि परोपकार क्या है, कैसे करना चाहिए। संसारे परोपकार है परमो धर्मः अस्ति। संसार में परोपकार यानी कि दूसरों की भलाई करना परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। परेशान उपकारः परोपकारः कथ्यते। दूसरों पर भलाई करना, दूसरों का उपकार करना परोपकार कहलाता है। संसारे ये जनः परोपकारम कुर्वन्ति। संसार में जो लोग परोपकार करते हैं ते जना श्रेष्ठा भवन्ति। वो लोग श्रेष्ठ होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। न केवलम मानवा अपितु प्रकृतिरपि परोपकारे संलग्ना अस्ति। केवल मनुष्य ही नहीं, हमारी प्रकृति भी परोपकार करने में लगी हुई है। कैसे? सूर्य चंद्रादय अहर्निशम परोपकाराय प्रकाशन्ते। सूरज और चंद्रमा परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही दिन और रात, अहर्निशम, अह दिन और निशि रात, दिन और रात परोपकार के लिए ही प्रकाश देते हैं। उनको कोई फायदा अपना तो नहीं है, तो दूसरों को प्रकाश देने के लिए ही दिन में सूरज होता है और रात्रि में चंद्रमा निकलता है और अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। पवन परोपकाराय वहति। हवा परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही बहती है। वो उसको अपने आप थोड़ी उसको फायदा हो रहा है, लेकिन वो दूसरों की भलाई के लिए, लोगों को उससे ठंडक मिले, लोगों को आराम मिले, इसलिए हवा बहती है। वृक्ष परोपकाराय फलन्ति। पेड़ परोपकार के लिए ही फल देते हैं, अपने लिए थोड़ी फल खाते हैं, वो दूसरों के लिए परोपकार करने के लिए फल देते हैं। मेघा परोपकाराय वर्षन्ति। और जो बादल हैं परोपकार करने के लिए ही वर्षा करते हैं। नद्य परोपकाराय प्रवहन्ति। नदियां परोपकार करने के लिए ही बहती हैं। नदियां भी कोई अपना आप जल स्वयं नहीं पीती, वो परोपकार करने के लिए नदियां बहती रहती हैं। परोपकाराय महर्षि दधीचि देवेभ्य स्व अस्थिनि अददात्। परोपकार के लिए ही महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों का, अपनी हड्डियों को दान में दे दिया था। इतना बड़ा दान किया था उन्होंने। राजा शिवी परोपकाराय स्वशरीरम अपि अददात्। और जो राजा शिवी थे, उन्होंने परोपकार करने के लिए ही अपने पूरे शरीर का दान दे दिया था। सरदार पटेल आदय परोपकाराय वारम वारम कारागारम असेवंत। सरदार पटेल आदि बहुत सारे ऐसे हमारे महात्मा लोग हैं, ऐसे हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए बार बार वो जेल गए, कारागार गए, जेल गए। विविधानि कष्टानि च असहन। और बहुत कष्टों को उन्होंने सहा, जेल में रहकर बहुत सारी यातनाएं उन्होंने सही। महात्मा बुद्ध जनानाम दुख निवारणाय स्वराज्यम अत्यजत। और महात्मा बुद्ध ने लोगों के दुख को दूर करने के लिए अपने राज्य को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। स्वामी दयानंद विवेकानंदादय जनानाम दुख निवारणाय आजीवनम प्रयत्नम अकुर्वन्। स्वामी दयानंद ने और विवेकानंद आदि लोगों ने लोगों के दुख दूर करने के लिए जीवन भर प्रयत्न किए, बहुत प्रयत्न किए। ये जना परेशान उपकारम कुर्वन्ति। ये लोग दूसरों पर उपकार करते थे, दूसरों की भलाई करते थे। ईश्वरः तेषाम सहायताम करोति। ये जना परेशान उपकारम कुर्वन्ति। जो लोग दूसरों पर उपकार करते हैं, भलाई करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करता है। यथोक्तम केनापि कविना, किसी कवि ने ठीक ही लिखा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। क्या कहा है उन्होंने कि 18 पुराणों में व्यास जी के द्वारा ये 2 वचन ही कहे गए हैं, जो महर्षि व्यास ने कहे, वेद व्यास ने कहे। क्या क्या वचन कहे? कि पुण्य करने के लिए ही पुण्य के लिए परोपकार और पाप के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाना। क्या? पुण्य करने के लिए परोपकार और पाप के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाना। परोपकार है पुण्याय और पापाय परपीडनम। तो इस प्रकार ये आपने देखा कि परोपकार, जो लोग परोपकार करते हैं
दूसरों की भलाई करते हैं, उनको ईश्वर भी उनसे प्रसन्न होता है और ईश्वर उनकी सहायता करता है। तो इसलिए हमेशा बच्चों सबकी भलाई करनी चाहिए, सबका परोपकार करना चाहिए, उससे ही तो ईश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। अब इस पाठ में आए हुए बच्चों कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। आइए जानते हैं उन शब्दों के अर्थ के बारे में। परेशान, परेशान दूसरों का, पर ईशान दूसरों का, प्रवहंती बहती हैं, कौन बहती है? नदियां, प्रवहंती बहती हैं, फलंती फल देते हैं, नद्य नदियां, अस्थीनी हड्डियों को, किसने दान दिया था हड्डियों का? दधीची ने। अष्टादश 18, अददात दे दिया, कारागारम, कारागार किसको कहते हैं? जेल को। पुण्याय पुण्य के लिए, परपीडनम दूसरों को कष्ट पहुंचाना, प्रकाशनते प्रकाशित होते हैं, असहन सहन किया, पापाय पाप के लिए। तो इस प्रकार बच्चों पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। अब इस पाठ में आया हुआ कुछ अभ्यास कार्य है, अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों? का परोपकाराय फलंती, परोपकार के लिए कौन फल देता है? कौन देता है? वृक्षा, है ना? वृक्षा परोपकाराय, परोपकाराय फलंती, है ना? फलंती। नेक्स्ट है के जना श्रेष्ठा भवन्ति, ये जना परोपकारम कुर्वन्ति ते श्रेष्ठा भवन्ति, ये जना परोपकारम परोपकारम कुर्वन्ति ते जनः श्रेष्ठा भवन्ति, वो लोग श्रेष्ठ होते हैं। कैस वह अस्थीनी अदात, किसने अपनी हड्डियों को दान में दिया? दधीची, दधीची स्व अस्थीनी अददात, अपनी हड्डियों को दान में दे दिया उन्होंने। ईश्वर है केशाम सहायता करोति, ईश्वर किसकी सहायता करता है? यह उपकारम कुर्वन्ति, यह परोपकारम कुर्वन्ति ईश्वरः तेषां सहायतां करोति, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो दूसरों की भलाई करते हैं। संसारे कह परमो धर्म, संसारे परोपकारः परमो धर्म, परोपकारः परमो धर्म, परोपकार ही परम धर्म है। संसारे परोपकारः परमो धर्म, संसार में परोपकार ही परम धर्म है। इस प्रकार हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूरक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप भी बताएंगे मुझे। पहला है परोपकार है देश पापाय च परपीडनम, परोपकार है पुण्याय पापाय च परपीडनम, ठीक है? परोपकार है पुण्याय पापाय च परपीडनम। दूसरा है महात्मा बुद्ध जनानाम डैश स्व डैश अतिरथ, महात्मा बुद्ध जनानाम दुख निवारणाय, महात्मा बुद्ध जनानाम दुख निवारणाय स्वराज्यम, अपना राज्य छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ दिया था ना महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट है वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। नेक्स्ट परोपकाराय स्वशरीरम अपि अददात, राजा शिवी परोपकाराय स्वशरीरम अपि अददात, राजा शरीर ने परोपकार करने के लिए अपने शरीर का भी दान दे दिया था। ये भी हमने पाठ में पढ़ा ही था बच्चों। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर 3, सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। जो उत्तर सही है उसको हमें राइट का निशान लगाना है। जैसे हमारा पहला है
असहत इति क्रियापदम अस्ति आत्मनेपदी, परस्मैपदी या उभयपदी। यह है आत्मनेपदी। प्रकाशन्ते इति क्रियापदम अस्ति लंग लकारस्य, लट लकारस्य या विधिलिंग लकारस्य। यह है लट लकारस्य। कष्टानि इति पदम विभक्ति प्रकटयति। कष्टानि इस शब्द में कौन सी विभक्ति प्रकट होती है? कष्टानि प्रथमा विभक्ति होती है, कष्टानि। तो इस प्रकार हमने बच्चों जाना, सही उत्तर को चिन्हित किया, सही पर सही का निशान लगाया। अब यहाँ कुछ एक्सरसाइज नंबर 4 है, हिंदी में अर्थ लिखिए। कुछ शब्द दिए हुए दिख रहे हैं आपको, इन शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। परेशान, परेशान मीन्स क्या है? दूसरों का। क्या है? दूसरों का, दूसरों का। नेक्स्ट है अस्थिनी, परेशान दूसरों का। अस्थिनी हड्डियां, हड्डियां। एददात दे दी। अष्टादश, श है अष्टादश, 18, 18। वर्षंती बरसते हैं, बरसते हैं। नेक्स्ट है अपूर्वन, किया, अपूर्वन किया। इस प्रकार हमने इन शब्दों के आए हुए हिंदी में अर्थ लिखे। अब कुछ एक्सरसाइज नंबर 5 है बच्चों, रेखांकित पदों के मूल शब्द और विभक्ति लिखनी है। इसमें मूल शब्द मैं आपको बताऊंगी, फिर आपको उनकी विभक्ति अपने आप स्वयं करनी होगी। मैं मूल शब्द बताती हूँ। तेषाम, तेषाम का मूल शब्द है तद, तद इसका मूल शब्द है। और इसकी विभक्ति में बता देती हूँ, षष्ठी विभक्ति है इसकी। नेक्स्ट है अस्थिनी, अस्थि शब्द क्या है इसका? अस्थि। और विभक्ति क्या हो गई इसकी? दोनों विभक्ति हो सकती है, प्रथमा भी और द्वितीय भी। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रादय, चंद्र आदि। तो चंद्र, वैसे तो हम चंद्र है तो इसमें हम शब्द तो है चंद्र मूल शब्द, विभक्ति इसकी प्रथमा द्वितीय दोनों आ जाएंगी, प्रथमा एवं द्वितीय। नेक्स्ट है नद्य, नद्य नदी शब्द है और इसका क्या है? नदी शब्द, और इसका वचन है बहुवचन। प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन। संसारे, संसार में इसकी मूल शब्द है संसार, और संसार में इसकी विभक्ति है सप्तमी विभक्ति, विभक्ति। तो इस प्रकार बच्चों आपने जाना कि रेखांकित पदों के हमने मूल शब्द और विभक्ति लिखे, और यहाँ हिंदी में इनका शब्दों का अर्थ लिखा। अब एक्सरसाइज नंबर 6 है बच्चों, संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करना है हमें। पहला है इसमें चंद्रादय, चंद्र धन आदय, चंद्रादय। नेक्स्ट है परोपकार, पर धन उपकार, उपकार। नेक्स्ट यथोक्तम, यथा धन उत्तम, उत्तम। नेक्स्ट है कष्टान्यपि, कष्ट धन अन्यपि, अन्यपि। नेक्स्ट है महर्षि, महा धन ऋषि, महर्षि। केनापि, केन धन अपि। तो इस प्रकार हमने जाना केनापि, संधि विच्छेद किया। एक्सरसाइज नंबर 7 है बच्चों, वाक्य निर्माण करो। वाक्य बनाने हैं। ये वाक्य संलग्ना, श्रेष्ठ, अत्यजत, मेघा, पुण्याय, बहुत छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। ये आपको अपने गृह कार्य में ये कार्य करना है। आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं और ये आपको गृह कार्य करना है, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप फिर मुझसे पूछेंगे और मैं बताऊंगी आपको फिर, क्योंकि हर पार्ट में मैं आपको बता रही हूँ, इस पार्ट में आप गृह कार्य में ये करिए और आपको अच्छा लगेगा।
इस प्रकार बच्चों आपने पाठ में पढ़ा परोपकार की नदियां अपने लिए नहीं बहती हैं, वृक्ष अपने लिए फल नहीं देते हैं, ठीक है, बादल अपने लिए नहीं बरसते हैं, सभी लोग दूसरों की भलाई के लिए, चंद्रमा अपने लिए नहीं रोशनी देता है, सूरज अपने लिए रोशनी नहीं देता है। हमें परोपकार करते रहना चाहिए। अगर हम परोपकार करते हैं तो भगवान भी हमसे खुश होते हैं। इस प्रकार आपने बच्चों परोपकार पाठ के बारे में जाना। हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।